सभी को जय मसीह की। सब आनंदित हैं, लग रहा है चेहरों को देख के लग रहा है। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आज हम अपने लिए, सब मैं बोल रहा हूँ, सब व्यक्ति अपने लिए पर्सनल प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे वचन समझ में आए। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ, आए हुए लोगों को पिता तेरे हाथों में देता हूँ। परमेश्वर पिता इन सब के मनों को तू संभाल खुदा। पिता आज ये जैसे आए हैं वैसे नहीं जाएंगे परमेश्वर, आज ये बदल के जाएंगे। ये कुछ लेके जाए ना जाए परमेश्वर, ये तेरा प्यार जरूर लेके जाएंगे खुदा। पिता इन सबों के मनों को आप जांचिए परमेश्वर। पिता तू टूटे मन वालों के पास रहता है खुदा, जिनके मन टूटे हुए परमेश्वर आज तू उनके सबसे करीब है खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हर एक शैतान के काम को बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम में खुदा। और पिता मैं इन सबों को तेरे हाथों में, तेरे लहू में, तेरे पंखों की आड़ में छुपाता हूँ खुदा। पिता इनके मनों को एक अच्छी भूमि बना, क्योंकि जो भी बीज आज बोया जाए परमेश्वर वो इनके जीवनों में 100 गुना फल लाए खुदा। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। अगर मैं बाइबल को एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं, अगर बाइबल को एक वर्ड में डिस्क्राइब किया जाए तो वो कौन से शब्द होंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। प्रेम। प्रेम, लव लेटर, प्रेम। क्योंकि लोग बाइबल को पढ़ते ही इसलिए हैं क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करते हैं। जो परमेश्वर से प्यार नहीं करता वो बाइबल पढ़ नहीं सकता। क्योंकि पढ़ने को दुनिया में इतनी किताबें हैं, इतनी चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बाइबल है। तो मतलब सबसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग परमेश्वर से मसीह लोग, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रेम। वचन में जाने से पहले मैं आप लोग से कुछ पूछना चाहता हूं कि जब हम पाप में गिरते हैं फिर हम परमेश्वर के पास जाते हैं, तो आप क्या उम्मीद लेके जाते हो परमेश्वर के पास? प्रभु माफ करेगा। हाँ, प्रभु माफ करेगा। प्रभु माफ करेगा। या फिर मैं ये पूछ सकता हूँ कि क्यों जाते हो परमेश्वर के पास? प्रभु माफ करता है। कि हमारा पिता है वो हमें माफ करेगा। हम सबने एक बाइबल में एक कहानी पढ़ी है उड़व पुत्र की। वचन निकालेंगे लूका की पत्री 15 अध्याय। सबको ये स्टोरी बराबर याद है। 11 से पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। बस स्टार्टिंग में लिखा है कि किसी व्यक्ति के 2 पुत्र थे। मालूम है हम हमेशा ना इसमें एक ही पुत्र के बारे में पढ़ते हैं हमेशा, कि वो गया संसार में गया फिर पिता के पास लौट गया। हमेशा हमने इस कहानी को सिर्फ एक ही पुत्र की नजर से देखा है, लेकिन पहला लाइन ही ये कहता है वचन का कि उसके 2 बेटे थे। आपको पता है ये दोनों बेटे खोए हुए थे। एक बेटा तो दूर जाके खो गया था, एक बेटा घर में ही खोया हुआ था। आज मैं आपको दूसरे बेटे के बारे में बताऊंगा। पहला बेटे के बारे में सबको पता है कि वो गया, उसने अपना धन का हिस्सा लिया, फिर वो अपने आपे में आया, उसने सब गलत किया और फिर वो परमेश्वर के पास लौटा। ये हमारा पहला भाग है मसीह जीवन का, जब हम प्रभु को नहीं जानते। ये पहला भाग है। अब पढ़ेंगे, एक मिनट सिस्टर खाली, 27 से पढ़ना। उसने उससे कहा, हाँ, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है। बस इधर ही रुकेगा। ये बाहर था, इसका भाई घर पे आया था,
उसके पिता ने उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया था। तो ये भाई बोला, क्या यार क्या बात है, आज घर में पार्टी वार्टी चल रही है, क्या हो रहा है जरा देखो मैं। तो एक दास ने उसको बताया कि भाई तेरे भाई लौट आया है, उसने तेरे पिता ने बछड़ा कटवाया उसके लिए। अब ये भाई का रिएक्शन क्या होना चाहिए था? खुश। अगर ये वाकई में अपने पिता से प्यार करता था ना, या अपने भाई से प्यार करता था, तो सबसे पहले जाके उससे पूछता था कि तू ठीक तो है, कि तू कैसा है। लेकिन इसने क्या किया, पढ़ेंगे आगे इसने क्या किया मेरे भाई ने। 28 पढ़ेंगे। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। हाँ। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने देखो, लगा। पिता ने दोनों बेटों को घर के बाहर आके मनाया। एक रास्ते में था, उससे गले लिपटा। ये घर आकर भी घर नहीं जा रहा था। आज हमारी मसीहों की यही हालत है, हम घर में तो आ गए लेकिन घर में है नहीं। हालेलुया। हम पिता के घर में आ चुके हैं, हमें प्रवेश दे चुका है, लेकिन आज भी हम उस पिता के घर में नहीं है। क्यों नहीं है मालूम? क्योंकि हमने उसको जाना ही नहीं, हमने उसके प्रेम को जाना ही नहीं। ये मसीह में आने के बाद ये हमारी हालत है। उसके घर में रहकर हम उसके घर में नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? मालूम है हम क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हम प्रभु को है ना एफर्ट्स देते हैं। एफर्ट समझते हो ना, कि प्रभु मैं सेवा करूंगा, प्रभु मैं तेरे लिए सुसमाचार सुनाऊंगा, प्रभु मैं जगत में जाके तेरे लिए प्रचार करूंगा। अरे प्रभु बोलते तू घर में बैठ के मुझसे प्यार कर पहले, तब तो तू जगत में मेरा प्रेम बांट सकेगा। आगे पढ़ेंगे। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ। देखो यही बात है, जब वो बेटा आया ना दूर से, बोला मैं तेरा बेटा कहलाने के योग्य नहीं, लेकिन ये क्या बोल रहा है मालूम है? मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं, तूने मुझे एक बकरी का बच्चा नहीं दिया। ये क्या मालूम है क्यों सेवा कर रहा था? इसको है ना रिवॉर्ड चाहिए था। रिवॉर्ड प्रभु ने हमें दे दिया है, मसीह के रूप में हमें रिवॉर्ड दे दिया है प्रभु ने। हमें कोई मुकुट की जरूरत नहीं है। मुकुट क्या है? एक निशानी है कि भाई इसने ये काम किया है, जबकि हम उसके लायक भी नहीं। काम तो मसीह ने किया, मुकुट तो उसको मिलना चाहिए। हमने क्या किया? हमने क्या किया मालूम है? सिर्फ विश्वास। वो बोलते ना, जैसे बच्चों को सिखाते हैं, पोयम सिखाते हैं बचपन में, तो पहले टीचर बोलती है फिर बच्चा बोलता है। हमने वैसा ही किया। प्रभु ने बोला कि मेरा बेटा इस पे विश्वास कर, हमने बोला हाँ प्रभु ये हमारा पिता, हम इस पे विश्वास करें। कॉपी पेस्ट है। हम जब काम करते तो सबसे ज्यादा हाथ हमारा कॉपी पेस्ट पे चलता है, कंट्रोल V कंट्रोल C। जब हम परमेश्वर के घर में हैं, जो वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के घर में रोपा गया, भवन में हमें उसके रोपा गया। रोपा हुआ कौन है? जो मसीह के लहू से धुला हुआ। पढ़ेंगे सिस्टर, 29 ही पढ़ना। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। बस उसने कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है। पिता तो इसके साथ था, लेकिन ये बेटा पिता के साथ नहीं था। पिता को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। देखो हम एक किसी के साथ फिजिकल में रहना, मतलब जैसे वो मेरे सामने ही है, लेकिन उसके साथ एक अंदर से कनेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंदर से कनेक्शन। ऐसे तो ऐसे हमारे कितने दोस्त होंगे जिनसे हम रोज मिलते हैं,
अभी ऑफिस में हम जाते हैं तो कितने लोग मिलते हैं रोज, हमारी बहुत पहचान है, हम हाँ भाई सबसे हाथ मिलाते, गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते चलते ही हैं। लेकिन जो हमारा खास दोस्त रहता है, जो मेरा ऑफिस में एकदम खास दोस्त है, मेरे को उसकी प्रेजेंस अच्छी लगती है जब वो मेरे बाजू में बैठ के काम करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मेरे साथ काम करता है। जो पहला बेटा था ना, उसने अंदर का कनेक्शन जाना। जब वो दूर था, वो अपने आपे में आया, तब उसका हार्ट अपने पिता के हार्ट से कनेक्ट हुआ। बोला मैं अब मेरे पिता के पास जाऊं, मैं अब मेरे परमेश्वर के पास जाऊं। और ये बेटा जो उसके साथ हमेशा था, बोलते तूने मुझे एक बकरी का बच्चा नहीं दिया। उसको परमेश्वर को ये बताना पड़ रहा है, बेटा तू तो मेरे साथ सर्वदा है, तू मेरे साथ हमेशा है। आज हम कहां फंसे हुए मालूम? अपने आप में। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मुझे प्रार्थना करना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे एफर्ट्स, प्रभु के लिए एफर्ट्स अच्छी बात है, मैं इस चीजों के खिलाफ नहीं हूँ। बाइबल पढ़ना ये चीज है, सबसे पहली चीज उससे प्यार करना। एक बच्चा जब छोटा रहता है, जो सबसे पहले उठता है नींद से, जब वो हाल का रहता है, मतलब 1-2 महीने का रहता है, वो सबसे पहले अपनी माँ को ही तो रो के बुलाता है। हम उठते क्या करते हैं? हम संसार की चिंताओं में घुस जाते हैं। अरे यार मेरे को आज काम पे जाना है, क्यों ना उठ के हम सिर्फ एक चीज बोले, गॉड आई लव यू। उठते ही, हमारी आंख खुलते ही। सबसे बड़ी प्रार्थना है परमेश्वर से प्रेम करना। प्रभु ने मालूम है क्या कंप्लेंट की है पूरी बाइबल में? अगर प्रभु ने कंप्लेंट की है ना, तो एक ही कंप्लेंट की है कि तूने पहला सा प्रेम खो दिया है। वो एक कलीसिया को प्रभु ने लेटर लिखा, बोला कि तू सुसमाचार करता है, तू मेरे लिए दुख उठाता है, लेकिन तूने मुझसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया। कोई मुझे बताए पहला सा प्रेम है क्या? मैं आप लोग के द्वारा समझना चाहता हूँ कि आप लोग कितना समझते हो परमेश्वर के प्रेम। मरने के लिए तैयार हो जाए, मेरे ब्रदर बोल रहे, और सिर्फ उसके बारे में सोचना। वाह। जब और हम कुछ? परमेश्वर में जब नए नए थे तो एक भूख और प्यास थी कि कब उसके पास जाऊं। एक भूख और प्यास थी। और कोई मेरा बहन और मेरे भाई? और कुछ? इससे हम क्या करते हैं? हाँ, Just बोल, और तो होता ही नहीं। प्रायोरिटी होते हैं हमारी सबसे पहली चीज। परमेश्वर से प्यार करना पता है क्या है? उसके अलावा हमें कुछ और अच्छा ही नहीं लगेगा। किसी ने कभी लव लेटर पढ़ा है? किसने किसी को लिखा रहेगा? नहीं, पूछना। आज व्हाट्सएप का जमाना है, लेकिन मैं क्योंकि है इधर लोग, तो कभी किसी गर्लफ्रेंड ने, आपने किसी को लव लेटर लिखा रहेगा? नहीं पढ़ा है, मेरे पापा ने पढ़ा है। तो हम कितने ध्यान से पढ़ते हैं उस चीज को कि उसने मेरे लिए क्या लिखा है। आज उसने हमारे लिए बाइबल लिखी, हम उसको नहीं पढ़ते। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, आपको परमेश्वर का प्रेम समझ में ही नहीं आएगा। मालूम है, इमाउस के मार्ग पे चेले, 2 चेलों को जब प्रभु यीशु मिला, वो उसके साथ चल रहे थे, लेकिन यीशु मसीह को उन्होंने पहचाना कब मालूम है? जब प्रभु ने उन्हें रोटी तोड़ के दी। जब हम वचन खाते हैं, तब हम परमेश्वर को पहचानते हैं। बोला ये तो हमारा प्रभु है। आज भी जब परमेश्वर का प्रेम जानना है, तो सबसे पहले हमें वचन जानना है। ये स्टोरी से पहले भी प्रभु ने 2 दृष्टांत दिए, एक खोई हुई भेड़ का और एक खोए हुए सिक्के का। हम 15 का 8 से पढ़ेंगे। या कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए, हाँ। तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुझाकर जब तक वह मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। देखो, हमारा परमेश्वर ऐसा है, आज वो हमें अपने ही घर में जी लगा के खोज रहे हैं कि मिल जा मेरे बेटे।
आगे बढ़ेंगे। और जब वह मिल जाता है हम्म। तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, हाँ। मेरे साथ आनंद करो क्योंकि हाँ। मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। एक बाइबल में एक इंसिडेंस है, प्रभु एक के घर जाता है, वहां एक स्त्री आती है, आंसुओं से उसके पैर धोती है और बालों से उसके पैर पोंछती है। तो सब लोग मालूम है क्या बोलते हैं उस वक्त, कि अगर ये भविष्यवक्ता होता था ना तो उसको समझ आ जाता था कि पाप करने वाली स्त्री है। हमारा प्रभु तो प्रभु ठहरा, उसने डायरेक्ट वो जिसने सोचा उसको ही धर लिया, बेटा तू ही आड़ है। बोला जब मैं घर में आया तेरे, तूने पैर धोने के लिए मुझे पानी नहीं दिया, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ ये आंसू से मेरे पैर धो दिए। तूने मेरे पैर पोंछने के लिए कोई कपड़ा नहीं दिया, ये अपने बालों से मेरे पैर पोंछ लिए। जब मैं तेरे घर में आया तूने मुझे किस नहीं किया, लेकिन जब से मैं आया हूँ ये मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ते। तो इन दो व्यक्तियों में से खोया हुआ कौन था मालूम, जिसने यीशु मसीह को अपने घर बुलाया था? वो स्त्री ने तो पा लिया था प्रभु को, वो जान रही थी भाई ये मुझे मिल गया तो मुझे सब मिल जाएगा। सिक्का खोया वो स्त्री का, 10 सिक्के थे, एक खो गया, वो एक को ढूंढ रही। वो एक सिक्के को ढूंढ रही है। क्यों ढूंढ रही है? क्योंकि वो उसने उसके लिए मेहनत की रहेगी, मेहनत के पैसे उसके बाद। अब हमारे मेहनत का पैसा खो जाता है तो हमें कितना दुख होता है। वैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए दाम दिया है, हम खो जाते हैं उसे कितना दुख होता है। हम दाम देकर छुड़ाए हुए लोग हैं, प्रभु हमें खोने नहीं देगा। जिस तरीके से उड़व पुत्र लौटा, सबने जश्न किया, वैसे ही वो दूसरा भाई परमेश्वर के साथ रह गए। लेकिन मैं बोलता हूं इसके विषय में भी उतना ही आनंद हुआ था। ये जब पहुंचा रहेगा अपने घर में, इसने देखो प्रभु यीशु मसीह, एक पास्टर ने कहा था कि यहाँ 2 बेटों के बारे में कहानी, लेकिन इसमें कहानी में 3 बेटे हैं, एक बेटा कहानी सुना रहा है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। आज हमें घर में नहीं खोना, हम कलीसिया में रह के भी प्रभु के साथ। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मैं पढ़ते पढ़ते यही चैप्टर खुला, मैं यही चैप्टर पढ़ रहा था। मेरी आदत है मैं बाइबल हमेशा ऐसा सोच के नहीं पढ़ता हूँ कि मुझे कहाँ से पढ़नी है, मेरा जहाँ से खुल जाती है बाइबल में वहाँ से ही पढ़ता हूँ। और पढ़ते पढ़ते मतलब ऐसे 1-2 चैप्टर हुए, पढ़ रहा था तो मेरे को ये अध्याय पे मैं पढ़ा, मैंने बोला बहुत बार पढ़ा है प्रभु, ये पढ़ रहा था बस ऐसे। लेकिन अचानक मेरा दूसरे बेटे पे अचानक बहुत फोकस चला गया। मतलब प्रभु यार ये इसने ऐसा क्यों कहा कि तूने मुझे बकरी का बच्चा भी ना दिया। प्रभु ने कहा सब तेरा है यार, तेरे को बकरी का बच्चा क्या दूं? अगर उससे बिना पूछे पला हुआ बछड़ा काट के अपने मित्रों के साथ खाता तो प्रभु उसे रोकता नहीं था। उसको दुख ये हुआ कि यार प्रभु ने इसने मेरे लिए क्यों नहीं किया। अरे प्रभु ने सब कुछ कर दिया है, बस हमें ही नहीं समझ में आता कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया तो आप क्या क्या बताओगे? बोलोगे प्रभु ने हमारे लिए छान दी, प्रभु ने मुझे ब्लेसिंग दी। प्रभु ने ये सब क्यों किया मालूम है आपके लिए? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। पूरी बाइबल एक ही बात में खत्म हो जाती है, प्रभु आपसे प्यार करता है। मेरे समझता हूँ बाइबल का सबसे बड़ा प्रचार अगर बाइबल में से कोई होगा तो यही होगा कि प्रभु आपसे प्यार करता है। लेकिन समझ में ही नहीं आता हमको कि प्रभु हमसे प्यार करता है। मालूम है क्यों? क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि हमें ना देखी हुई चीज पे विश्वास करते हैं, फीलिंग्स पे जाते हैं। इसलिए तो उसने वचन दिया कि ताकि हमें फील हो पड़ के कि हाँ भाई इसने हमारे लिए जान दिया।
हम घर में आए इसलिए प्रभु को घर से बाहर क्रूस पर चढ़ाया गया। उसको इजराइल के बीच नगर में क्रूस पर नहीं चढ़ाएगा, उसको वहां से निकाल कर गुलकुदा पे लेके जाके क्रूस पे चढ़ाएगा, कि ताकि हमें उस घर में एंट्री मिल सके। क्या हम लायक थे प्रभु के घर में आने के लिए? अच्छा, अपने अंदर कोई ऐसा झांको और अपने अंदर एक ऐसी क्वालिटी देखो कि हाँ, मैं लायक हूं प्रभु के पास जाने की। हमारे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो हम प्रभु के पास जा सके, लेकिन प्रभु के अंदर वो क्वालिटी है जो हमें अपने पास बुला सके। निकालेंगे वचन लूका 18 अध्याय उसका 9 से पढ़ेंगे। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। हाँ, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। हाँ, एक फरीसी था हाँ, और दूसरा चुंगी लेने वाला। हाँ, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हाँ, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, हाँ, अन्यायी हाँ, और व्यभिचारी नहीं, हाँ, और मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। हाँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हम्म, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर उस स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, हाँ, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हाँ, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हम्म, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। देखो, धर्मी ठहरकर कौन घर पे गया? दूसरा वाला व्यक्ति। क्योंकि मालूम है, जब हम हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार आ जाता है ना, तो हम ये सोचते हैं अब परमेश्वर हमसे दूर ना हो। जिससे हमें प्यार रहता है ना, वो हमसे दूर होता है ना, तो हमको बहुत तकलीफ होती है कि यार ये मुझे क्यों छोड़ के जा रहा है, ये क्यों मुझे छोड़ रहा है। ये जो पहला व्यक्ति वो क्या प्रार्थना कर रहा है मालूम है? मैं इसके जैसा नहीं हूँ। जब आपके अंदर कंपैरिजन आ जाए ना, आप एक दूसरे को अपने आप से कंपेयर करने लगे, तो सोचना परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी कंपैरिजन नहीं करता। प्रभु ने कहा क्या, बेटा तू काला है, तू मत आ मेरे राज्य में, तू गोरा है तो तू आएगा नहीं। प्रभु ने सबको एक समान रखा है। हमारा परमेश्वर यही तो है, सब समान रखने वाला। ये बोल रहा है मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, लेकिन ये परमेश्वर से प्रेम करने लगा था, ये दूर ही खड़ा था और अपनी आंखें भी उसकी ओर नहीं उठाई, लेकिन इसका मन परमेश्वर की ओर चला गया। तभी तो ये धर्मी ठहरकर अपने घर पे गया। कुछ नहीं, हमारे परमेश्वर हमसे कभी दूर होता ही नहीं। बस हमारी मेंटेलिटी मालूम है दूसरे बेटे की तरह हो गई कि प्रभु मैं ये कर रहा हूँ, मुझे रिवॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा। अरे प्रभु बोलता है सब तेरा है यार, तुझे रिवॉर्ड की क्या जरूरत है। ये हमारा परमेश्वर। हम उससे प्रेम करने वाले बन जाए, बस परमेश्वर को और कुछ नहीं चाहिए। देखिए सब चीजें आपका पीछा करेगी। प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो लोगों को बदलता है, प्यार ही एक ऐसी चीज है, और वो प्रभु यीशु मसीह ने प्रैक्टिकल अपने जीवन से हमें करके दिखाया। तो हमारी मेंटेलिटी दूसरे बेटे की तरह नहीं होनी चाहिए, जो खुद को ही देखता है, अरे मैं कर तो रहा हूं, मैं कर तो रहा हूं। अरे तूने कुछ नहीं किया, अरे जो किया है प्रभु ने किया।
फिर से पढ़ेंगे 15 का 11 से पढ़ेंगे वापस। फिर उसने कहा, हम्म किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हाँ। हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो मुझे दे दीजिए। हाँ। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। हम्म बहुत दिन न बीते थे हाँ। कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। बस इधर रुकिएगा। देखो, जब हम परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं रहता ना, हम परमेश्वर के लोगों से और परमेश्वर से भागने लगते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया, संपत्ति ली और इनसे दूर चला गया। जब छोटे बेटे ने ये चीज देखी, वो भी घर में नहीं गया, वो परमेश्वर से दूर चला गया। लेकिन दोनों बार परमेश्वर उनके सामने से अरे बोला, आ मैं हूं ना। बीस पढ़ेंगे सिस्टर। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत छुआ। ये असली इमेज है हमारे परमेश्वर की, कि हम दूर तो रहते लेकिन वो दौड़कर हमारी तरफ आता है और हमें गले लगाता है और हमें चूमता है। ये है हमारा परमेश्वर। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दें।